गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन की पैरामीटर पासिंग, आर्ग्यूमेंट पासिंग कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कितने तरीके की आर्ग्यूमेंट पासिंग होती है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग को एक्सप्लेन करेगा, दैट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पासिंग। मतलब अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पासिंग के थ्रू या पोजिशनल फॉर्मेट में डेटा को पास करते हो किसी फंक्शन में, तो वो कौन सा डेटा किधर एक्सेस होता है। ठीक, आज का लेक्चर पोजिशनल पे बेस्ड होगा स्टूडेंट्स। इसके अगला लेक्चर जो होगा वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे होगा, एंड थर्ड लेक्चर जो आएगा इसके बाद वो होगा कीवर्ड पैरामीटर पासिंग पे। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक तरीके की पैरामीटर पासिंग और है स्टूडेंट, दैट इज आर्बिट्ररी पैरामीटर पासिंग। वो कैसे होगी वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर पासिंग को हम ऑपरेट करेंगे आज। ठीक है, अब पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, पोजिशनल पैरामीटर पासिंग होता क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूं। या आप कह सकते हो कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पासिंग, आर्ग्यूमेंट पासिंग, इसमें होता क्या है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते वक्त हम जब उसको आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स की जो नंबरिंग होगी वो ऊपर फंक्शन के पैरामीटर में उसी नंबर पे जाएगा। दैट इज, अगर पहला पैरामीटर आप ए भेजते हो और ऊपर फंक्शन का जो पहला पैरामीटर है वो एक्स है, तो आपका ए जो है वो एक्स में ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए वाई में चला जाए या ए जेड में चला जाए। और दूसरी बात एक और, कि आपको जितने फंक्शन के आपने पैरामीटर्स बनाए होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट्स भेजना मैंडेटरी है। अगर आप एक भी आर्ग्यूमेंट कम करोगे तो वो एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, इन पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पासिंग, the number of arguments must match the number of parameters। जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पहली बात तो मैच करने चाहिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो मैच करने चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स से। ठीक, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स उतने ही पैरामीटर्स होने चाहिए, या जितने पैरामीटर्स उतने ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, इन पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, आर्ग्यूमेंट पासिंग, every value of argument is passed to the parameter respective of their position as they are passed। जिस पोजीशन पे उनको पास किया गया है वो सेम उसी पोजीशन पे जाएंगी। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझते हैं। ये पोजिशनल पैरामीटर पासिंग का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। एक डेफ नाम का फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे शो, या डिस्प्ले रख लेते हैं। और इस डिस्प्ले फंक्शन में मैं तीन पैरामीटर बनाता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और कोलन। और इसमें आके मैं सिंपली करता क्या हूँ कि तीनों की वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स। मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर पैरामीटर्स। ठीक है, अब फंक्शन तो हमारा बन के रेडी है। अब आते हैं हम मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में आते हैं। मेन प्रोग्राम में मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 40 रख देता हूँ। एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 रख देता हूँ। और एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100 रख देता हूँ। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन को बुलाता हूँ। अब डिस्प्ले फंक्शन में मैं भेजता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो पोजिशनल का रूल ये कहता है, यहाँ पे एबीसी
एज अ आर्ग्यूमेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। तो पोजिशनल पैरामीटर का या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का रूल ये कहता है कि जिस पोजीशन, पहली बात तो ये, ऊपर 3 पैरामीटर थे तो हमें भेजने भी कितने पड़े, 3, हम एक भी कम करेंगे ना तो एरर आएगा। दूसरी बात यह कि जिस पोजीशन पे जिसको भेजा जाएगा वो ऊपर भी उसी पोजीशन पे जाएगा। जैसे ए को फर्स्ट पोजीशन पे भेजा गया है तो ऊपर फॉर्मल पैरामीटर या कह सकते हो पैरामीटर्स में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे ही जाएगा। बी को सेकंड नंबर पे भेजा गया तो वो सेकंड वाई पे ही जाएगा और सी जेड पे ही जाएगा। मतलब ऊपर जाके एक्स जो है वो ए की वैल्यू ले लेगा, कॉमा वाई जो है वो बी की वैल्यू ले लेगा, कॉमा और z जो है वो c की वैल्यू ले लेगा, दैट इज 100। एक बार रन करके देखते हैं कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। रन करते आप चेक करते हो कि x y z 40 20 एंड 100 सही है। अब मैं पैरामीटर को चेंज करता हूं डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैं लिखता हूं b, a, c। तो अब लॉजिकली आपको समझ आ गई होगी बात कि x जो है सर वो b की वैल्यू लेगा, दैट इज 20, y जो है वो c की वैल्यू लेगा, सॉरी a की वैल्यू लेगा, दैट इज 40, एंड z जो है वो c की वैल्यू लेगा, दैट इज 100। एक और बार कॉलिंग करता हूं डिस्प्ले c, a, b। तो अब क्या होगा भाई, फिर से चेंज हो जाएगा, x जो है वो c की वैल्यू लेगा, दैट इज 100, y जो है वो a की वैल्यू लेगा, दैट इज 40, एंड z जो है वो b की वैल्यू लेगा, दैट इज 20। क्लियर। अब एक और चीज दिखाता हूं डिस्प्ले, मैं भेजता हूं c, अब क्या होगा, होप सभी को क्लियर होगा कि सर तीनों जो वेरिएबल है आपके, दैट इज x y z, तीनों में 100 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, अब सर यहाँ पे जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप सेम ही वैल्यू, मतलब अलग अलग वेरिएबल, तीनों वेरिएबल को पास कराओ। टारगेट ये है कि 3 वेरिएबल चाहिए डिस्प्ले फंक्शन को, अब तीनों सी ही क्यों ना जाए बट जाने 3 चाहिए। अब सी तीनों जा रहे हैं तो तीनों एक्स वाई जेड में, तीनों में 100 आ जाएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं इनको भी, हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। ये देखो स्टूडेंट्स, सारे आंसर अभी तक सेम और सही चल रहे हैं। अब सर मान लो हम ऐसे कॉलिंग करते हैं डिस्प्ले, हम लिखते हैं a, 200, b। अब क्या होगा सर, अब स्टूडेंट्स x में तो a जाएगा, x a की वैल्यू क्या है 40, y में तो स्टूडेंट्स 200 चला जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू पास करी हुई है, और z में क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स, z में चला जाएगा b, दैट इज 20, और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन करता हूं जहां पे मैं वैल्यू ही 2 भेजता हूं, मान लो b, a, सिर्फ इनको भेजता हूं, तो अब यहाँ पे मुझे एरर मैसेज शो हो जाएगा स्टूडेंट्स। और वो एरर मैसेज क्यों शो होगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है आपसे 3 पैरामीटर डिमांड करता है बट आप भेज कितने रहे हो स्टूडेंट्स, सिर्फ 2, और फंक्शन कहेगा कि मेरे एक पैरामीटर के पास वैल्यू नहीं आ पाएगी इसलिए मैं नहीं चल सकता, पहले इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर पूरे दो, ठीक है। इसीलिए पोजिशनल पैरामीटर को रिक्वायर्ड पैरामीटर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दैट इज z, तो इसका मतलब हमने एक आर्ग्यूमेंट मिस कर दिया है, दैट इज z। क्लियर है बात स्टूडेंट्स। तो ये था पोजिशनल पैरामीटर का कंसेप्ट, आपको होप समझ आ गया होगा कि पोजिशनल पैरामीटर कैसे चल रहा है, क्या उसकी प्रोसेस है। अब पोजिशनल के साथ आप ये बात याद रखना कि हमें एक प्रॉब्लम आई कि हमारे पास अगर पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट में भी हमें 3 वैल्यू भेजना मैंडेटरी है, अगर हम एक भी मिस करेंगे तो एरर आएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा डिफॉल्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।